गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स करना और उसको जस्टिफाई करना है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जान ले रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर में तो पिछला वीडियो में भी हम बताए थे कि एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर co-prime and q not equal to 0। ये इंटीजर्स होना चाहिए और co-primes का मतलब उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसके अलावा और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और q डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा रेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर्स होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तरह से हम बोले तो रियल नंबर में सारे जितने भी नंबर्स है सब आ जाते हैं रियल नंबर के अंदर ही। तो फर्स्ट मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यस, ऑल इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बोथ। ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है every point on a number line is of the form of square root m, where m is a natural number. For every point on a number line, ये मेरा नंबर लाइन हुआ 0, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ये कहाँ तक जाता है? इन्फानाइट तक, और इधर माइनस इन्फानाइट नेगेटिव तक जाता है। अब बोल रहा है स्क्वायर रूट m, where m is इंटीजर। तो इंटीजर, सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर। लेकिन रियल नंबर में क्या होता है? निगेटिव नंबर भी होता है। तो जितना भी निगेटिव नंबर होगा उसका हम स्क्वायर रूट कैसे कर सकते हैं? ये स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वैसे ही फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड फॉल्स, बिकॉज निगेटिव जो नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी का से अपोजिट कर दिया है। फर्स्ट मेरा स्टेटमेंट क्या था? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये मेरा ट्रू था स्टेटमेंट। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर दो पार्ट होता है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल। तो सारे रियल नंबर वो सिर्फ सारे रियल नंबर है, वो सिर्फ इरेशनल नंबर कैसे हो सकते हैं? तो मेरा सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो हम एग्जांपल देके बता रहे हैं। मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? इसका वैल्यू 1, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 2 एंड स्क्वायर रूट 5। क्वेश्चन आ रहा है कि ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। लेकिन हम जब स्क्वायर रूट कर रहे हैं शुरुआती कुछ इंटीजर्स का, तो क्या हो रहा है? ये तो इरेशनल नहीं आ रहा है, रेशनल नंबर हो गया। सेकेंड, रूट 2 इरेशनल हुआ, रूट 3 इरेशनल हुआ। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ हम 4 कर रहे हैं तो ये 2 हो गया, ये रेशनल नंबर आ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? जो क्वेश्चन दिया हुआ है गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
नो ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल। सेकेंड क्वेश्चन इसी में है, इफ नॉट, आंसर तो मेरा आंसर आ गया नो। क्वेश्चन है इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, रेशनल नंबर आएगा। जैसे 1, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आया, ये रेशनल नंबर है। 4 स्क्वायर रूट करें तो 2 आ गया, ये भी मेरा रेशनल नंबर है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 9, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो जाए। स्क्वायर रूट 5 है, इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम एक नंबर लाइन डिनोट कर लेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ हुआ, इस पे मेरा यहाँ 0 होगा, 1 2 3, ऐसे इधर पॉजिटिव नंबर और इधर क्या होगा, निगेटिव नंबर जाएगा। लेकिन निगेटिव से कोई यूज नहीं है, इसलिए सिर्फ हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। ये मेरा 1 यूनिट हुआ, तो 1 यूनिट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट लेंथ का, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसका यूज आता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यहाँ से हम मिला देंगे तो ये क्या हुआ, ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, तो यदि ओ ए बी हम देख रहे हैं ट्रायंगल ओ ए बी में ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर भी 1 है तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, ये 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी इक्वल टू, यदि इस स्क्वायर है तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ओ बी का वैल्यू क्या आया, स्क्वायर रूट 2। अब मेरा एक पॉइंट बी मिल गया है जो क्या डिनोट कर रहा है, यदि ओ ए का लेंथ ओ बी का लेंथ देखेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 है। यदि स्क्वायर रूट 2 डिनोट करने के लिए क्वेश्चन देता तो हम कंपास पे एक आर्क लेते हैं जिसका लेंथ रहता ओ बी, और उस आर्क का हम ऐसा कट करते हैं कि जो इंटरसेक्ट करेगा मेरा नंबर लाइन पे। तो यदि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यदि पॉइंट सी मिला तो ये लेंथ क्या होता है, ओ सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। लेकिन क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 5 डिनोट करना है, तो हम फिर पॉइंट बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मेरा बेस क्या होगा, ओ बी, ओ बी बेस पर बी पॉइंट पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट डी हो गया। सेम ये रूट 2 था, ओ बी इक्वल टू एंड बी डी इक्वल टू 1 यूनिट। फिर हम इसको मिला देंगे ओ डी मिला तो सेम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस इक्वल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 आएगा। अब ऐसे ही ओडी बेस पर पॉइंट डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, तो यहाँ पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये मेरा पॉइंट ई हुआ। तो ये रूट 3 और परपेंडिकुलर 1 यूनिट, इसको हम मिलाएंगे ओ डी, तो ये जो होगा स्क्वायर रूट 4 इक्वल टू 2। तो यदि यहाँ से इतना हम आर्क लेकर
कंपास के थ्रू ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पर आकर मिलेगा। सेम प्रोसेस ओ ई बेस पर पॉइंट ई पर 1 यूनिट का हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो मेरा पॉइंट एफ होगा। ओ एफ को मिला देंगे, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब इस ये मेरा डिस्टेंस मिल गया स्क्वायर रूट 5 का। कंपास के थ्रू इतना एक रेडियस लेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क ऐसे जाएगा और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5। इसको नेमिंग कर देंगे पी। पी पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, स्क्वायर रूट 5। तो ये तो हम स्टार्टिंग से बताए थे कि कैसे पहले रूट 2 को ड्रॉ करेंगे, फिर रूट 3, फिर रूट 4, फिर रूट 5। लेकिन इसका एक दूसरा भी तरीका है, यदि सिर्फ पूछे रूट 5 स्क्वायर रूट 5 को कैसे डिनोट करना है, तो एक नंबर लाइन लेंगे, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 0, 1, 2, 3। हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट 5 को यदि 2 स्क्वायर प्लस 1 का हम कर दे रहे हैं स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट 5 हो जा रहा है। तो ये क्या है, बेस स्क्वायर, एक हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये बेस हम 2 यूनिट ले रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, ओ ए बी। ये जो हाइपोटेनस होगा ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 5। हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ आएगा, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है जो बोल रहा है एक स्पाइरल बनाना है, ऐसे ड्रॉ करते करते पूरा यहाँ तक आना है। तो 4 नंबर आप लोग को खुद से बनाना है और जहाँ तक ये जाए अप्रॉक्स स्क्वायर रूट 17 तक जाएगा, तो आप लोग को खुद से और ट्राई करना है और बनाना है। इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, बताया जाएगा। और यदि आप लोग को ई बुक्स चाहिए, स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा है, उस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं ई बुक के लिए, अपना क्लास उसमें व्हाट्सअप मैसेज में लिख दीजिएगा, तो आप लोग को ई बुक्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा साइंस एंड मैथ्स का। और इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, और जैसे ही 1000 सब्सक्रिप्शन पूरा होगा हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।